शेखर स्वरूप और भव भय के गर्भ से विनिर्गत ऐसे सिद्धों को प्रणाम करके जीवस्थान नाम के प्रथम खंड की निर्मल गुण वाली चूलिका को कहता हूँ। पहले इस पुस्तक में भी सिद्धों को नमस्कार किया था और यहाँ पर भी अभी सिद्धों को नमस्कार किया है। सिद्ध कैसे है? तीनों लोगों के सिर पर स्थित है, जैसे शेखर स्वरूप, और संसार के भय के गर्भ से निकल गए, अभी उनको संसार का डर नहीं है। ऐसे सिद्धों को प्रणाम करके यहाँ पर ऐसी निर्मल गुण वाली चूलिका कहते हैं। 9 चूलिका है इसमें। हाँ, अभी धवला पुस्तक 6 चूलिका है। पहला जो षटखंडागम का पहला खंड है जीवस्थान, उसमें सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्पबोधों के माध्यम से जीवों का गुणस्थान और मार्गना स्थानों के द्वारा वर्णन किया। मार्गना और गुणस्थानों में ये 6 अनुयोग द्वारों 8 अनुयोग द्वारों का वर्णन किया। अब जो शेष बचा है वह सब इस चूलिका में बताते हैं। पहले सूत्र में चूलिका के सबके नाम बता रहे हैं। तिथच बसा कधी खाओ पडलियो नदी केवळी कालठी देई कम्मे ही सम्मतम लभदिवा न लभदिवा केव चिरेन कालेन वा कधी भाई वा करे निमिच्छतम व सामना वा खवना वा केसु व खेत्तेसु कस्सव मूले केवळ्यं वा धम्स मोहनीयं कम्मं खवेन्तस् चारित्तं वा संपूर्णं परिवज्जन्तस्। सम्यक को उत्पन्न करने वाले मिथ्या दृष्टि जीव कितनी और किन प्रकृतियों को मानता है? सम्यक को उत्पन्न करने वाले मिथ्या दृष्टि जीव कितनी और किन प्रकृतियों को बांधता है? कितने काल स्थिति वाले कर्मों की तथा सम्यक को प्राप्त कितने काल स्थिति वाले कर्मों को तथा सम्यक को प्राप्त करता है अथवा नहीं प्राप्त करता है? कितने काल के द्वारा मिथ्या कर्मों को कितने भाग करता है और किन किन क्षेत्र में तथा किसके पास में कितने दर्शन मोहनीय कर्म को क्षपन करने वाले जीव के और संपूर्ण चारित्र को प्राप्त होने वाले जीव के मोहनीय कर्म की उपशामना तथा क्षपना होती है। शंका जीव स्थान नामक प्रथम संबंधी 8वां यह चूलिका नामक अधिकार किस लिए आया? समाधान पूर्वोक्त 8वां अनुयोग द्वारों के विषम स्थलों के विवरण के लिए यह चूलिका नामक अधिकार आया है। शंका यहाँ पर शंकाकार कहता है कि चूलिका नामक अधिकार चूलिका नामक अधिकार 8वां अनुयोग द्वारों से प्ररूपित ही अर्थ को प्ररूपण करता है अथवा अन्य अर्थ को। यदि उसी अर्थ को प्ररूपित करता है तो पुनरुक्त दोष आता है। द्वितीय पक्ष में वह चतुर्दश जीव समास प्रतिबद्ध अर्थ का प्ररूपण करता है अथवा चतुर्दश जीव समास अप्रतिबद्ध अर्थ का प्रथम विकल्प के मानने पर 14 जीव समासों के प्ररूपण करने के लिए उस विषय में ये 8 ही अनुयोग द्वारा जानने योग्य है। इस प्रकार के इस सूत्र के अवधारण रूप एवकार की विफलता प्राप्त होती है, क्योंकि चतुर्दश जीव समास से प्रतिबद्ध समास में प्रतिबद्ध अर्थ का प्ररूपण करने वाला चूलिका संस्थित 9वां अनुयोग द्वार पाया है। द्वितीय पक्ष के मानने पर
शूलिका नामक अधिकार जीव स्थान से पृथकभूत हो जाएगा, क्योंकि चतुर्दश जीव समास प्रतिबद्ध अर्थों को नहीं कहने वाले अधिकार के जीव स्थान की संज्ञा का विरोध है। समाधान, यहाँ पर उक्त शंका का परिहार किया जाता है। न तो प्रथम पक्ष में दिया गया पुनरुक्त दोष आता है, क्योंकि आठों ही अनुयोग द्वारों से नहीं प्ररूपण किए गए तथा वहां पर कहे गए अर्थ के निश्चय उत्पन्न कराने वाले और जीव स्थान से कथनचित पृथकभूत तथा उन आठों अनुयोग द्वारों से ही सूचित अर्थ का इस चूलिका नामक अधिकार में प्ररूपण किया है। द्वितीय पक्ष के अंतर्गत प्रथम पक्ष में बतलाई गई एवकार पद की विफलता भी नहीं आती है, क्योंकि चूलिका का आठवां अनुयोग द्वारों में अंतर्भाव हो जाता है। दोनों विवक्षा से कथनचित अपेक्षा से बराबर है। तो ये थे ना वह प्रश्न, चूलिका नामक जो अधिकार है वह आठ अनुयोग द्वारों से वही उसी को बताता है या अन्य अर्थ को बताता है? उसी को बताएगा तो पुनरुक्त दोष आएगा, अन्य को बताएगा तो उसमें वो जीव सामर्थ्य से प्रतिबद्ध है कि अप्रतिबद्ध है। ऐसे दो प्रश्न किए थे। यदि प्रतिबद्ध मानेंगे तो वापिस उसको ये नौवां अनुयोग द्वार मानना पड़ेगा इसको, और जीव स्थान से पृथकभूत होगा वो। इस प्रकार तो इसकी जीव स्थानीय संज्ञा नहीं बन सकेगी, ऐसी शंका करने शंका की थी। उसका समाधान आचार्य दोनों तरह से किया कि यह तो मतलब पुनरुक्त दोष नहीं आएगा, क्योंकि उसी का निरूपण करते हुए भी उसे जो बचा है उससे मतलब आठों अनुद्वारों से नहीं प्ररूपण किए गए अर्थ का भी बताएंगे यहाँ पर, और वहाँ जो बताया गया है उसका निश्चय करने वाले ऐसे सूत्र बताएंगे। इसलिए जीव स्थान से कथनचित कैसा है, भिन्न है, पृथकभूत है, और उन्हीं आठों अनुद्वारों को सूचित अर्थ का इसमें वर्णन किया है, इसलिए मतलब दोष नहीं। आगे शंका, चूलिका का आठ अनुयोग द्वारों में अंतर्भाव कैसे होता है? समाधान, स्पीकर कितने क्या समाधान, क्योंकि चूलिका नामक अधिकार आठों अनुयोग द्वारों से सूचित अर्थ का प्ररूपण करता है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। क्षेत्र प्ररूपणा, काल प्ररूपणा और अंतर प्ररूपणा, इन तीन अनुयोग द्वारों से गति आगति नाम की चूलिका सूचित की गई है, और वह गति आगति चूलिका भी प्रकृति समुत्कीर्तन और स्थान समुत्कीर्तन इन दो अधिकारों को सूचित करती है, क्योंकि कर्मबंध के बिना 7 प्रकार के परिवर्तनों में परिभ्रमण हो नहीं सकता है। प्रकृति समुत्कीर्तन और स्थान समुत्कीर्तन के द्वारा कर्मों की जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति नाम की 2 चूलिकाएं सूचित की गई है, क्योंकि सकषाय जीव के स्थिति बंध के बिना प्रकृति बंधन नहीं हो सकता है। काल प्ररूपणा में कही गई देशोन अर्धपुद्गल परिवर्तन, इस वचन से प्रथम सम्यक्त्व का ग्रहण सूचित किया गया है। यदि ऐसा न माना जाए तो देशोन अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र मिथ्यात्व की स्थिति का होना संभव नहीं। उस प्रथम सम्यक्त्व ग्रहण के द्वारा भी 3 महादंड प्रथम सम्यक्त्व ग्रहण करने के योग्य क्षेत्र, इंद्रिय, त्रिविधकरण की प्राप्ति, पर्याप्तपना, स्थिति खंड और अनुभाग खंड आदि सूचित किए गए हैं, क्योंकि जिन्होंने एक बार सम्यक्त्व को प्राप्त किया है ऐसे जीवों को अर्धपुद्गल परिवर्तन काल से ऊपर संसार का अभाव हो जाता है। उस मोक्ष के द्वारा भी दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म के क्षपण का विधान उसके योग्य क्षेत्र,
गति, कारण और स्थितियां सूचित की गई है। इन सब बातों का उन 8 अनुयोग द्वारों में निर्णय नहीं किया गया है, क्योंकि वहां उन सबका निर्णय करने पर शिष्यों की बुद्धि व्याकुलता का प्रसंग प्राप्त होता। द्वितीय विकल्प भी ठीक नहीं है, क्योंकि चूलिका को जीव स्थान से पृथक नहीं माना गया है। वह चूलिका भी सामान्य विवक्षा से एक प्रकार की है और पर्यायिक न्याय से 9 प्रकार की है। वह इस प्रकार है। कितनी प्रकृतियां बांधता है, इस पद में प्रकृति समुत्कीर्तन और स्थान समुत्कीर्तन नामक 2 चूलिकाएं आई है। 9 चूलिकाओं का क्रम से नाम बताते हैं। कितनी प्रकृतियों को बांधता है, किन प्रकृतियों को बांधता है, इस पद में प्रथम, द्वितीय और तृतीय दंडक नाम वाली 3 चूलिकाएं अवस्थित है। कितने काल स्थिति वाले कर्मों के द्वारा सम्यक्त को प्राप्त करता है अथवा नहीं प्राप्त करता है, इस पद में जगन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति नाम की 2 चूलिकाएं अवस्थित है। कितने काल के द्वारा मिथ्यात्व कर्म को कितने भागरूप करता है और किन क्षेत्रों में तथा किसके पास में कितने दर्शन मोहनीय कर्म को क्षपन करने वाले और संपूर्ण चारित्र को प्राप्त होने वाले जीव के मोहनीय कर्म की उपशामना तथा क्षपणा होती है, इन पदों में 8वीं चूलिका आई। तथा वा संपन्नम, इस वाक्य में आए हुए वा शब्द में गति आगति नाम की 9वीं चूलिका विवक्षित है। इस प्रकार पूर्वोक्त सर्व चूलिकाएं 9 होती हैं, अथवा अवान्तर भेद की अपेक्षा चूलिकाएं अनेक प्रकार की। 9 कौन से बताए? पहले बताएंगे प्रकृति समुत्कीर्तन और स्थान समुत्कीर्तन। इसमें कितनी प्रकृतियों का बंध होता है उसका वर्णन करेंगे। ये 2 चूलिका हो गई। फिर 3 चूलिका होगी, प्रथम महादंडक, द्वितीय महादंडक और तृतीय महादंडक। इसमें किन प्रकृतियों को का बंध होता है? लब्धि साथ में भी विषय आया था, 80 प्रकृतियां हैं, इसमें 3 महादंडक में बताई थी। फिर 2 चूलिकाएं, जगन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति। मतलब कितने काल स्थिति होने पर वह सम्यक्त को प्राप्त करता है, वो जगन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति बताएंगे। वो 2 चूलिका तो कितने हो गए? 7 हो गई। 8वीं चूलिका में पूरा लब्धि सार क्षपणा सार है, मतलब दर्शन होने की उपशमना और क्षय क्षपणा, और चारित्र होने की भी करेंगे ना, चारित्र होने की भी उपशमना और क्षपणा, इन दोनों का वर्णन करेंगे। और 9वीं चूलिका में गति और आगति, ऐसे 2 चूलिकाओं का वर्णन, एक चूलिका बताएंगे। बहुत अच्छा है वर्णन सब पूरे 6ठी पुस्तक में। कदी काओ जो वाचायचे ते अभिनव चूलिकाओं के अर्थ प्ररूपण के लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं। कदी काओ पगड़ी पगड़ी कदी काओ पगड़ी बंधदिति जम पदम तस्य विहासा। कितनी और किन प्रकृतियों को बांधता है, यह जो पूर्व सूत्र पठित पद है उसका व्याख्यान किया जाता है। शंका, जिस प्रकार से उपदेश होता है उसी प्रकार से निर्देश किया जाता है। इस न्याय के अनुसार पहले उपदेश किए गए पदार्थ का पहले ही निर्देश होता है, यह बात बन जाती है, बात जानी जाती है। अतएव यह सूत्र आरंभ नहीं करना चाहिए। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस पद में ये चूलिकाएं अवस्थित है और ये चूलिकाएं अवस्थित नहीं है। इस बात को ज्ञान कराने के लिए तथा जिस प्रकार से उपदेश होता है उसी प्रकार से निर्देश होता है, इस न्याय के अस्तित्व प्ररूपण के लिए इस सूत्र का आरंभ किया गया है। विविध प्रकार के भाषण अर्थात कथन करने को विभाषा कहते हैं। विभाषा, प्ररूपणा, निरूपणा और व्याख्यान, ये सब एकार्थवाचक नाम है। पहली चूलिका यहाँ बताएंगे। इदानीं पगड़ी समुत्कीर्तनं कस्सामो।
अब प्रकृतियों के स्वरूप का निरूपण करेंगे। पहले सब प्रकृतियां बताएंगे, फिर उसके बाद में वो कितनी प्रकृतियां बांधता है फिर सब बताएंगे। प्रकृति मालूम नहीं तो कितने बांधता है वो कैसे कहेंगे। इसे सब पूरा कर्मकांड का रिविजन है और लब्धि साक्षात्कार का रिविजन है। जिन्होंने पढ़ा है उनको अच्छी समझ में आएगा। प्रकृतियों के समुद्र कीर्तन को प्रकृतियों के नए पुस्तक देना तुम्हें तो सर बताना एकदम मान गया ना ते सरळ द्या मला पासून मागते कोण ठेवायला अजून ते बघते तिसरं आपण चष्मा कोण आणते चष्मा घेऊन ये बेटा प्रकृतियों के समुद्र कीर्तन को प्रकृति समुद्र कीर्तन कहते हैं, जिसका की अर्थ प्रकृतियों के स्वरूप का निरूपण करना होता है। इस समय अर्थात आठों प्ररूपणाओं के पश्चात अब करेंगे अर्थात प्रकृति समुद्र कीर्तन नाम की चूलिका को कहेंगे। कस्साम तथा बनिस्साम ये दोनों शब्द एकार्थक है। शंका, पहले प्रकृति समुद्र कीर्तन को ही इसलिए कहते हैं? समाधान नहीं, क्योंकि प्रकृतियों के अज्ञात होने पर स्थान समुद्र कीर्तन आदि के ज्ञान का कोई उपाय नहीं है। दूसरी बात यह है कि अवयव के अज्ञात रहने पर अवयव नहीं जाने जा सकते, क्योंकि अन्यत्र वैसा पाया नहीं जाता। इसलिए प्रकृति समुद्र कीर्तन को ही पहले कहते हैं। वह प्रकृति समुद्र कीर्तन भी मूल प्रकृति समुद्र कीर्तन और उत्तर प्रकृति समुद्र कीर्तन के भेद से दो प्रकार का है। अपने अंतर्गत समस्त भेदों का संग्रह करने वाली और द्रव्यार्थिक नय निबंधन प्रकृति का नाम मूल प्रकृति है। पृथक पृथक अवयव वाली तथा पर्यार्थिक नय निमित्त प्रकृति को प्रकृति को उत्तर प्रकृति कहते हैं। शंकर, इन दोनों भेदों में से मूल प्रकृति समुद्र कीर्तन पहले इसलिए करते हैं। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि समस्त उत्तर प्रकृतियों का संग्रह करने वाली मूल प्रकृति के प्ररूपण किए जाने पर ही उत्तर प्रकृतियों की प्ररूपणा बन सकती है। वह प्रकृति समुद्र कीर्तन किस प्रकार है? शंका, यह पृच्छा सूत्र इसलिए कहते हैं। समाधान, सूत्रकर्ता की प्रमाणता के प्ररूपण द्वारा सूत्र की प्रमाणता का निरूपण करने के लिए पृच्छा सूत्र कहा है। ज्ञानावरणीय कर्म है। ज्ञान, अवबोध, अवगम और परिच्छेद ये सब एकार्थवाचक नाम है। उस ज्ञान को जो आवरण करता है वह ज्ञानावरणीय कर्म है। शंका, ज्ञानावरण नाम के स्थान पर ज्ञान विनाशक ऐसा नाम क्यों नहीं कहा? समाधान, नहीं, क्योंकि जीव के लक्षण स्वरूप ज्ञान और दर्शन का विनाश नहीं होता है। यदि ज्ञान और दर्शन का विनाश हो गया तो जीव का भी हो जाए तो जीव का भी विनाश हो जाएगा, क्योंकि लक्षण से रहित लक्ष्य पाया नहीं जाता है। शंका, ज्ञान का विनाश नहीं होने पर सभी जीवों के ज्ञान का अस्तित्व प्राप्त होता है। समाधान, ज्ञान का विनाश नहीं होने पर यदि सर्व जीवों के ज्ञान का अस्तित्व प्राप्त होता है तो होने दो, उसमें कोई विरोध नहीं है। अथवा अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान नित्य उद्घाटित अर्थात आवरण रहित रहता है। इस सूत्र के अनुकूल होने से सर्व जीवों के ज्ञान का अस्तित्व सिद्ध है।
शंका, यदि सर्व जीवों के ज्ञान का अस्तित्व सिद्ध है तो फिर सर्व अवयवों के साथ ज्ञान का उपलब्ध होना चाहिए, अर्थात ज्ञान के सभी भावों का या पूर्ण ज्ञान का सद्भाव पाया जाना चाहिए। समाधान, यह कहना उपयुक्त नहीं, क्योंकि आवरण किए गए ज्ञान के भावों का उपलब्ध होने में विरोध आता है। जितने ज्ञान पर आवरण है उतना ज्ञान व्यक्त नहीं हो सकता। शंका, आवरण युक्त जीव में आवरण किए गए ज्ञान के भाग क्या है अथवा नहीं है? यदि है तो वे आवृत नहीं कहे जा सकते, क्योंकि संपूर्ण रूप से विद्यमान भावों के आवरण मानने में विरोध आता है। यदि नहीं है तो उनका आवरण नहीं माना जा सकता, क्योंकि आवरणीयमान अर्थात आवरण किए जाने योग्य ज्ञान के अभाव में आवरण के अस्तित्व का विरोध है। समाधान, यहाँ आवरण ज्ञान है तो उस पर आवरण नहीं हो सकता है, और ज्ञान नहीं है, नहीं वस्तु ही नहीं है तो किस पर आवरण? दोनों तरफ से उन्होंने प्रश्न किया है। आवरण मानेंगे तो ज्ञान होगा तो आवरण होगा ही नहीं, क्योंकि वो ज्ञान व्यक्त होने के बाद उस पर कौन आवरण कर सकता है? जो अपना ज्ञान व्यक्त है उस पर आवरण नहीं हो सकता है। समाधान, यहाँ आशंका का परिहार करते हैं। द्रव्यार्थिक के अवलंबन करने पर आवरण किए गए ज्ञान के अंश सावरण जीव में भी होते हैं, क्योंकि जीव द्रव्य से पृथकभूत ज्ञान का अभाव है, अथवा विद्यमान ज्ञान के अंश से आवरण किए गए ज्ञान के अंशों का कोई भेद नहीं है। शंका, ज्ञान के आवरण किए गए जितना ज्ञान व्यक्त है और जितना अव्यक्त है तो अलग अलग नहीं है ना ज्ञान के साथ। विद्यमान ज्ञान के अंश से आवरण किए गए ज्ञान के अंशों का कोई भेद नहीं है। इसे दो ज्ञान अलग नहीं है, एक का भेद है द्रव्यार्थिक की अपेक्षा। शंका, ज्ञान के आवरण किए गए और आवरण नहीं किए गए अंशों की एकता कैसे हो सकती है? समाधान, नहीं, क्योंकि राहु और मेघों के द्वारा सूर्यमंडल और चंद्रमंडल के आवृत और अनावृत भागों की एकता पाई जाती है। इस प्रकार उक्त व्यवस्था के होने पर आवरणीयमान और आवरत भाव बन जाता है, आवारक भाव बन जाता है, अर्थात ज्ञान तो आवरण करने योग्य और कर्म उद्गत आवरण करने वाले सिद्ध हो जाते हैं। यदि उक्त व्यवस्था न मानी जाएगी तो उसके अनुपलम्ब का प्रसंग प्राप्त होगा, किंतु पर्यायिक का अवलंबन करने पर आवरणीयमान ज्ञान भाग सावरण जीव में नहीं होते हैं, क्योंकि वे ज्ञान भाग उक्त जीव में नहीं पाए जाते। दूसरी बात, सूर्य का जो प्रकाश है वो एक ही है ना। जितना भाग राहु से ग्रसित हुआ है या मेघों से आच्छादित हुआ है वो और बाकी का भाग अलग अलग नहीं है, द्रव्यार्थिक नहीं से एक ही कहेंगे ना उसको। तो उसी प्रकार ज्ञान एक ही है, उसमें कुछ आवृत भाग है कुछ अनावृत भाग है, तो ऐसे होने पर भी उसमें एकता है। दूसरी बात यह है कि यह सूत्र पर्यायिक का अवलंबन करके स्थित नहीं है, क्योंकि उसमें आवरणीयमान और आवारक इन दोनों के व्यवहार का अभाव है, किंतु यह सूत्र द्रव्यार्थिक का अवलंबन करके अवस्थित है। इसलिए यहाँ पर आवरणीयमान और आवारक भाव विरोध को प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान को आवरणीयमान किस लिए कहा है? मतलब व्यक्त नहीं है ना वो ज्ञान। पर्यायिक में पर्याय में व्यक्त लेंगे ना, तो पर्यायिक की अपेक्षा से जिस ज्ञान पर आवरण किया है ऐसा कहा था वो शक्ति का अपेक्षा ही बोलते हैं ना। तो वो ज्ञान होने की शक्ति है, लेकिन उस समय वो आवृत हो गई है, और जो ज्ञान पर्याय में अभी प्रकट हुआ उस पर आवरण नहीं है, तो वो ज्ञान व्यक्त ही नहीं है ऐसा कहना। इस
इसलिए पर्याप्त नहीं की अपेक्षा से जो आवरणीयमान ज्ञान है वह नहीं है, ऐसा कहते हैं। आवरण किए न जाना, जिस पर आवरण कर रहे हो आवरणीयमान, और आवरण करने वाला कर्म हो आवरण हो। काय सांगायचं? पर्याप्त नहीं प्रव्याप्त नहीं, इन दोनों का खुलासा। द्रव्यार्थिक में से इतना ही कहा गया ना, जो ज्ञान का प्रकट अंश है और ज्ञान का अप्रकट अंश है, दोनों वहां पर अभेद है। और पर्याप्तिक में से अब यहाँ ज्ञानावरण कर्म की सिद्धि करनी है ना, किसलिए प्रश्न है, ज्ञानावरण कर्म ज्ञान पर आवरण कर रहा है, तो पर्याप्तिक में से जितना ज्ञान अप्रकट है उस ज्ञान को किसके द्वारा आवरित किया गया है, तो वहां पर ज्ञानावरण कर्म उसका निमित्त है। इस प्रकार से वह ज्ञानावरण कर्म का यहाँ पर जो अज्ञान रूप कार्य उसका चल रहा है, उसका संबंध बन रहा है, इसको सिद्ध मूल यहाँ पर करना है। इसलिए यहाँ पर पर्याप्तिक नहीं की अपेक्षा अगर नहीं की गई, नहीं क्या, हाँ, तो आवरणीयमान और आवरण दोनों का अभाव हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। मतलब ज्ञानावरण कर्म का अभाव हो जाएगा और अज्ञान का भी अभाव होने का प्रसंग आएगा। लेकिन पर्याय में हम ये देख रहे हैं कि हमारा ज्ञान अज्ञान से सहित है, तो वह अज्ञान का कारण हेतु कौन है, तो वह ज्ञानावरण कर्म है। यह पर्यायिक में से सिद्ध हो रहा है, जिसको यहाँ बता रहे हैं। क्या इसमें जो पंक्ति आई ना, दूसरी बात यह है कि यह सूत्र पर्यायार्थिक न्याय का उल्लंघन करके स्थित नहीं है, क्योंकि उसमें अविरेमाण और आवारक इन दोनों के व्यवहार का अभाव है। तो पर्याप्त न्याय से वो ज्ञान है ही नहीं, तो उस पर आवरण कैसे होगा, ऐसा कहते हैं। है ही नहीं वो ज्ञान व्यक्त, और फिर उसके ऊपर आवरण कैसे होगा, इसलिए वो पर्याप्त न्याय की अपेक्षा नहीं है। द्रव्यार्थ न्याय की अपेक्षा से ज्ञान है और उस पर आवरण है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ सब सामान्य की बात है, ये पर्याप्त में उल्लंघन करके स्थित नहीं है, क्योंकि उसमें अविमान और आवारक इन दोनों व्यवहार का अभाव है। सामान्य का नहीं, पर्याप्त न्याय की अपेक्षा से जितना ज्ञान व्यक्त हो गया उसका आवरण भी नहीं हो रहा है, तो उस पर आवरण कर्म भी नहीं है, क्योंकि हटा हुआ है ना कर्म, प्रकट है। जो प्रकट अंश है उस पर आवरण कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कहना केवल ज्ञानावरण कर्म, मतलब जो शक्ति है उसको व्यक्त न होने में, इसलिए आवरण का हमेशा वो अर्थ करते ना। ज्ञानावरण कर्म माने क्या, जो जीव में शक्ति है वो व्यक्त न होने में निमित्त होना, ये आवरण कर्म है। तो जितना ज्ञान व्यक्त हो गया उस पर आवरण कैसे होगा। आगे लाइन है ना, यह सूत्र द्रव्यार्थिक न्याय का उल्लंघन करके अवस्थित है, तो सामान्य ज्ञान की बात तो नहीं है। हाँ, सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो शक्ति की बात कर रहे हैं, वो व्यक्त न होने में आवरण निमित्त है। शंकर, ज्ञान को अव्रियमाण इसलिए कहा है। समाधान, अपने विरोधी द्रव्य के सन्निधान अर्थात सामीप्य होने पर भी जो निर्मूलतः विनष्ट नहीं होता है उसे अव्रियमाण कहते हैं, और दूसरे अर्थात आवरण करने वाले विरोधी द्रव्य को आवारक कहते हैं। चूंकि विरोधी कर्म द्रव्य के सन्निधान होने पर ज्ञान का निर्मूल विनाश नहीं होता है, क्योंकि वैसा मानने पर जीव के विनाश का प्रसंग आता है, इसलिए ज्ञान तो अव्रियमाण है और कर्म द्रव्य आवारक है, ऐसा कहा गया है। शंका, जीव द्रव्य से पृथक उद्गत द्रव्य के द्वारा जीव का लक्षण ज्ञान कैसे विनष्ट किया जाता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जीव द्रव्य से पृथक घट, पट, स्तंभ और अंधकार आदि पदार्थ जीव के लक्षण स्वरूप ज्ञान के विनाशक पाए जाते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान का आवरण करने वाला और प्रवाह स्वरूप से अनादि बंधनबद्ध उद्गत स्कंध ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है।
दर्शनावर्ण्यम दर्शनावर्णीय कर्म है। आत्म विषयक उपयोग को दर्शन कहते हैं। के कर्म के अस्तित्व को बताया। कर्म का यह दर्शन ज्ञान रूप नहीं है, क्योंकि ज्ञान बाह्य अर्थ को विषय करता है तथा बाह्य और अंतरंग विषय को करने वाले ज्ञान और दर्शन की एकता नहीं है, क्योंकि वैसा मानने में विरोध आता है। और ज्ञान को ही दो शक्तियों से युक्त नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पर्याय के अन्य पर्याय का अभाव माना गया है। इसलिए ज्ञान दर्शन लक्षणात्मक जीव मानना चाहिए। यह दर्शन आवरण करने के योग्य है, क्योंकि विरोधी द्रव्य के सन्निधान होने पर भी इसका निर्मूल रूप से विनाश नहीं होता है। यदि दर्शन गुण का निर्मूल विनाश होने लगे तो जीव के भी विनाश का प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि लक्षण के विनाश होने पर लक्ष्य के अवस्थान का विरोध है। दूसरी बात यह है कि ज्ञान और दर्शन के जीव का लक्षणत्व असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि दोनों के अर्थात ज्ञान और दर्शन के अभाव होने पर जीव द्रव्य का ही अभाव प्राप्त होता है। शंका: यदि ज्ञान और दर्शन के अभाव होने पर जीव द्रव्य का ही अभाव प्राप्त होता है तो होने दो। समाधान नहीं, क्योंकि स्वपर व्यवसायात्मक प्रमाण के अभाव में प्रमेय स्वरूप शेष द्रव्यों के भी अभाव की आपत्ति आती है। कहा भी है, ज्ञान दर्शन लक्षणात्मक मेरा आत्मा एक है, शाश्वत अर्थात नित्य है। शेष सर्व संयोग लक्षणात्मक भाव बाहरी है, जो अशरीर है, जो जीव होकर प्रदेशों की अपेक्षा घन रूप है, ज्ञान और दर्शन में उपयुक्त है, वे सिद्ध है। इस प्रकार साकार और अनाकार यह सिद्ध का लक्षण है। इस प्रकार के दर्शन गुण को जो आवरण करता है वह दर्शनावर्णीय कर्म है, अर्थात जो उद्गल स्कंद, मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगों के द्वारा कर्म स्वरूप से परिणत होकर जीव के साथ एक क्षेत्रागाह रूप से समवेत है और दर्शन गुण का प्रतिबंध करने वाला है, वह दर्शनावर्णीय कर्म है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। वेदनीय कर्म है, जो वेदन अर्थात अनुभवन किया जाता है, वह वेदनीय कर्म है। शंका: इस प्रकार की उत्पत्ति के द्वारा तो सभी कर्मों के वेदनीय पने का प्रसंग प्राप्त होता है। समाधान: यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि रूढ़ी के वश से कुशल शब्द के समान विवक्षित उद्गल पुंज में ही वेदनीय इस शब्द की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात जिस प्रकार कुशल शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ कुश को लाने वाला होने पर भी उसका रूढ़ार्थ चतुर लिया जाता है, उसी प्रकार सभी कर्मों के वेदनीयता होने पर भी वेदनीय संज्ञा एक कर्म विशेष के लिए रूढ़ है, अथवा जो वेदन करता है वह कराता है वह वेदनीय कर्म है। जीव के सुख और दुख के अनुभवन का कारण मिथ्यात्व आदि प्रत्ययों के वश से कर्मरूप पर्याय से परिणत और जीव के साथ एक क्षेत्रागाह रूप संबंध को प्राप्त उद्गल स्कंद वेदनीय इस नाम से कहा जाता है। शंका: उस वेदनीय कर्म का अस्तित्व कैसे जाना जाता है? समाधान: सुख और दुख रूप कार्य अन्यथा हो नहीं सकते। इस अन्यथा अनुत्पत्ति से वेदनीय कर्म का अस्तित्व जाना जाता है और कारण से निरपेक्ष कार्य उत्पन्न होता नहीं, क्योंकि अन्यत्र उस प्रकार देखा नहीं जाता है। जीव दुख स्वभावी नहीं है, क्योंकि
स्वभाव होने में विरोध आता है। दुःख ज्ञान और दर्शन का विरोधी। मोहनीयम, मोहनीय कर्म है, जो मोहित किया जाता है वह मोहनीय कर्म है। शंका, इस प्रकार की उत्पत्ति करने पर जीव के मोहनीय कर्मपणा, मुझे भी ये शंका है। मोहित किया जाता है, जीव मोहित किया जाता है ना, तो जीव को ही मोहनीय कर्म मानना पड़ेगा। जीव के मोहनीय कर्मपणा प्राप्त होता है। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीव से अभिन्न और कर्म ऐसी संज्ञा वाले उद्गत द्रव्य में उपचार के कर्तृत्व का आरोपण करके उस प्रकार की उत्पत्ति की गई है, अथवा जो मोहित करता है वह मोहनीय कर्म है। शंका, ऐसी उत्पत्ति करने पर धतूरा, मदिरा और भार्या आदि के भी मोहनीयता प्रसक्त होती है। समाधान, नहीं, क्योंकि यहाँ पर भार्या का तो पत्नी होती है। भार्या के पत्नी नहीं, करते, क्योंकि यहाँ पर मोहनीय नामक द्रव्य कर्म का अधिकार है। अतएव कर्म के अधिकार में धतूरा, मदिरा और स्त्री आदि को मोहनीय कर्म मानना संभव नहीं। शंका, कर्म क्या वस्तु है? समाधान, कर्म उद्गत द्रव्य है। शंका, यदि ऐसा है तो सभी पुद्गलों के कर्मपणा प्रसक्त होता है। समाधान, नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व आदि बद्ध कारणों के द्वारा जीव में संबंध को प्राप्त तथा जन्म, जरा और मरण आदि कार्यों के करने में समर्थ पुद्गलों के कर्मपणा माना गया है। कहा भी है, जीव के रागादि परिणामों के निमित्त से पुद्गल कर्मरूप परिणत होते हैं, किंतु ज्ञान परिणत जीव कर्म को नहीं प्राप्त होता। विषम और सम संज्ञा वाली अर्थात अनिष्ट और इष्ट वस्तुओं में आत्म संबंधी अध्यात्म योग से मिथ्यात्व आदि के निमित्त से जिस प्रकार का परिणाम होता है, कर्म बंध उसी प्रकार का होता है। मिथ्यात्व आदि बंध कारणों के द्वारा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कार्य करने की शक्ति से परिणत हुए उद्गल जीव के साथ संबंध को प्राप्त होकर मोहनीय संज्ञा वाले हो जाते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। आयु कर्म है, जो गौ धारण के प्रति जाता है वह आयु कर्म है। जो पुद्गल मिथ्यात्व आदि बंध कारणों के द्वारा नरक आदि गौ धारण करने की शक्ति से परिणत होकर जीव में निविष्ट होते हैं, वे आयु की संज्ञा वाले होते हैं। शंका, उस आयु कर्म का अस्तित्व कैसे जाना जाता है? समाधान, देह की स्थिति अन्यथा हो नहीं सकती है। इस अन्यथा अनुपत्ति से आयु कर्म का अस्तित्व जाना जाता है। अभी सभी आत्मा के प्रदेश पर ये कर्म है, कर्म के अस्तित्व की भी प्रतीति होनी चाहिए। तो कर्म पढ़ते हैं शास्त्र में, लेकिन यहाँ पर कर्म है वो समझ में नहीं आता है, वही सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर अस्तित्व है, अभी संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों के ऊपर स्थित है। नामम, नाम कर्म है, जो नाना प्रकार की रचना निष्पन्न करता है, वह नाम कर्म है। शरीर, संस्थान, सहन, वर्ण, गंध आदि कार्यों को करने वाले जो पुद्गल जीव में निविष्ट है, वे नाम संज्ञा वाले होते हैं। यह गुप्त कथन का तात्पर्य है। जीव में निविष्ट है। शंका, उस नाम कर्म का अस्तित्व कैसे जाना जाता है? शरीर, संस्थान, वर्ण आदि कार्यों के भेद अन्यथा हो नहीं सकते हैं। इस अन्यथा अनुपत्ति से नाम कर्म का अस्तित्व जाना जाता है। गोदम, गोत्र कर्म है, जो उच्च और नीच कुल को ले जाता है, वह गोत्र कर्म है।
कारणों के द्वारा जीव के साथ संबंध को प्राप्त एवं उच्च और नीच कुलों में उत्पन्न कराने वाला उद्गल स्कंद गोत्र इस नाम से कहा जाता है। अंतरायम चेदी, अंतराय कर्म है जो दो पदार्थों के अंतर अर्थात मध्य में आता है, वह अंतराय कर्म है। दान, लाभ, भोग और उपभोग आदि को में विघ्न करने में समर्थ तथा अपने कारणों के द्वारा जीव के साथ संबंध को प्राप्त हुआ उद्गल स्कंद अंतराय इस नाम से कहा जाता है। मूल प्रकृतियां कितनी अर्थात 8 ही होती है, इस बात के ज्ञान कराने के लिए सूत्र में इति यह शब्द प्रयुक्त किया गया है। इस विषय में यह उपयुक्त श्लोक है। हेतु एवं प्रकार आदि व्यवच्छेद, विपर्य, प्रादुर्भाव और समाप्ति के अर्थ में इति शब्द को विद्वानों ने कहा है। इसलिए मूल प्रकृतियां 8 ही है। शंका, यह कैसे जाना जाता है कि मूल प्रकृतियां 8 ही है? समाधान, 8 कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाले कार्यों से पृथकभूत कार्य पाया नहीं जाता। इससे जाना जाता है कि मूल प्रकृतियां 8 ही है। कार्य 8 प्रकार के हैं, कारण भी 8 ही प्रकार के। अनंत परमाणुओं के समुदाय के समागम से उत्पन्न हुई इन 8 प्रकृतियों के द्वारा एक जीव प्रदेश पर संबद्ध अनंत परमाणुओं के द्वारा अनादि स्वरूप से संबंध को प्राप्त अमूर्त भी यह जीव मूर्तत्व को प्राप्त होता हुआ आविद्ध कुलाल चक्र के समान अर्थात प्रयोग प्रेरित कुंभार के चक्र के तुल्य द्रव्य परिवर्तन आदि 7 प्रकार के संसारों में संसरण या भ्रमण करता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। मेधावी जीवों के अनुग्रहार्थ नाम आणि स्थापना ठेवायचं तिथे जे दिलं नाही तर ते द्रव्य चित्रकाल भवानी भाव नाम आणि स्थापनेचं सात्र। मेधावी जीवों के अनुग्रहार्थ संग्रहने का अवलंबन ले प्रकृति समुत्कीर्तन करके अब मंद बुद्धि जनों का अनुग्रह करने के लिए व्यवहार में रूप पर्याय से परिणत आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं। नानावर्णीयस्य तमोस्य पंचपैणी हो। दूसरी चीज का तरफ नहीं, उत्तर प्रकृति सांगते, प्रकृति समुत्कीर्तनच है। मूल प्रकृति बताई, अब उत्तर प्रकृति सब पूरा याद हो जाएगा। सब एक एक प्रकृति का बताया है। ज्ञानावर्णीय कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं। वे 5 प्रकृतियां इस प्रकार है। अग्निबोधिक ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मनोपर्य ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञानावर्णीय। शंका, ज्ञानावर्णीय कर्म की 5 प्रकृतियां होती है, इस प्रकार का सूत्र नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 5 प्रकृतियों के पृथक नाम निर्देश के द्वारा ही इस बात का ज्ञान हो जाता है कि ज्ञानावर्णीय कर्म की प्रकृतियां 5 ही। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि द्रव्यार्थिक नयावलंबी शिष्यों के अनुग्रह के लिए ज्ञानावर्णीय कर्म की 5 प्रकृतियां होती है। इस प्रकार का सूत्र निर्माण किया गया है। यदि ये दोनों ही सूत्र एक नए के आश्रित होते तो उक्त प्रकार का यह दोष होता, किंतु पहला सूत्र द्रव्यार्थिक नई शिष्यों का अनुग्रह करने वाला है और पिछला सूत्र पर्यायार्थिक नई शिष्यों का अनुग्रह करने वाला है, इसलिए ये दोनों ही सूत्र सफल अर्थात सार्थक है। अभिमुख और नियमित अर्थ के अवबोध को अभिनिबोध कहते हैं। आविनिबोध्य नानावर्ण्यम, सुध नानावर्ण्यम, भूमि नानावर्ण्यम, गणपज्यव नानावर्ण्यम, केवल नानावर्ण्यम चेती। दिले वर दिले की त्याचा अर्थ जो आहे तो तिकडे याच्यामध्ये दिले ना सूत्राचा मोठा अक्षर बरोबर बोल्ड करायचं म्हणजे शंका उत्पन्न कुठून झाली याचा स्थूल वर्तमान और अनंतरिक अर्थात व्यवधान रहित अर्थों को अभिमुख कहते हैं। चक्षुरिंद्रिय में रूप
नियमित है। अभिमुख और नियमित होगा ना। अभिमुख का अर्थ स्थूल, वर्तमान और अनंतरित अर्थात व्यवधान रहित अर्थ। वर्तमानामध्ये असेल, स्थूल असेल आणि बीच में कोई व्यवधान न हो, इसको अभिमुख अर्थ कहा। और नियमित माने जिस इंद्रिय का जो विषय है वो नियमित होता है। इस प्रकार के अभिमुख और नियमित पदार्थों में जो बोध होता है वो अभिनिबोध है। अभिनिबोध ही अभिनिबोधिक ज्ञान कहलाता है। यहाँ पर ज्ञान यह विशेष पद है क्योंकि वह सामान्य रूप है। अभिनिबोधिक यह विशेषण पद है क्योंकि वह अन्य ज्ञानों से व्यवच्छेद करता है। इसलिए दोनों पदों के देने पर भी पुनरुक्त दोष नहीं आता है। वह अभिनिबोधिक ज्ञान अवगत और धारणा के भेद से 4 प्रकार का है। विषय और विषयी के योग्य देश में प्राप्त होने के अनंतर आद्य ग्रहण को अवग्रह कहते हैं। बाहरी पदार्थ विषय है और इंद्रियां विषयी कहलाती हैं। इन दोनों की ज्ञान उत्पन्न करने की योग्य अवस्था का नाम संपात है। विषय और विषयी के संपात के अनंतर उत्पन्न होने वाला ज्ञान अवग्रह कहलाता है। वह अवग्रह भी 2 प्रकार का है, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। उनमें अप्राप्त अर्थात अस्पृष्ट अर्थ के ग्रहण करने को अर्थावग्रह कहते हैं, जैसे चक्षुन्द्रिय के द्वारा रूप को ग्रहण करना। प्राप्त अर्थात स्पृष्ट अर्थ के ग्रहण को व्यंजनावग्रह कहते हैं, जैसे स्पर्शेंद्रिय के द्वारा स्पर्श को ग्रहण करना। अवग्रह से ग्रहण किए गए अर्थ के विशेष जानने की आकांक्षा ईहा है, अर्थात अवग्रह के द्वारा जो पदार्थ ग्रहण किया गया है उसकी विशेष जिज्ञासा को ईहा कहते हैं। जैसे किसी पुरुष को देखकर क्या यह भव्य है अथवा क्या यह अभव्य है, इस प्रकार की विशेष परीक्षा करने को ईहा ज्ञान कहते हैं। ईहा ज्ञान संदेह रूप नहीं है क्योंकि ईहात्मक विचार बुद्धि से संदेह का विनाश पाया जाता है। संदेह से उपरितन अवाय ज्ञान से अधस्तन तथा अंतराल में प्रवृत्त होने वाली विचार बुद्धि का नाम ईहा है। शंका विशेष रूप से तर्क करना श्रुत ज्ञान है। इस शास्त्र वचन के अनुसार ईहा वितर्क रूप होने से श्रुत ज्ञान है। समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि अवग्रह से प्रतिगृहित अर्थ के अवलंबन करने वाले वितर्क को ईहा कहते हैं और भिन्न अर्थ का अवलंबन करने वाला वितर्क श्रुत ज्ञान है। ऐसा अर्थ स्वीकार किया गया है। ईहा ज्ञान से जाने गए पदार्थ विषयक संदेह का दूर हो जाना अवाय है। पहले ईहा ज्ञान से क्या यह भव्य है अथवा अभव्य है, इस प्रकार जो संदेह रूप बुद्धि के द्वारा विषय किया गया जीव है सो यह अभव्य नहीं है, भव्य ही है क्योंकि उसमें भव्यत्व के अविनाभावी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र गुण पाए जाते हैं। मनुष्य दक्षिण का है या उत्तर का है ऐसा उसमें 2 में फर्क कहा ना उन्होंने। ईहा किसको, कौन सी वितर्क को ईहा कहना, कौन सी वितर्क को शुद्ध ज्ञान करना। अवग्रहण से ग्रहण किए हुए पदार्थ का ही अवलंबन करने वाला वितर्क वो ईहा है और उससे भिन्न अर्थ का अवलंबन हो गया तो वह शुद्ध ज्ञान है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न हुए विश्वस्त ज्ञान का नाम अवाय है। विश्वास हो गया जो भव्य ही है। लेकिन तर्क तो तर्क की विशेष तर्क क्या होता है? विशेष तर्क क्या होता है? विशेष तर्क वितर्क उसका कुछ ये नहीं करना, दोनों चलता है। ज्ञान विज्ञान क्या अंतर है? समान विकल्प। ज्ञान और विज्ञान में क्या
ज्ञान विज्ञान विज्ञान में समय साथ में है ना, विशेष ज्ञान स्वभाव वाला। ऐसे ही विज्ञान। मैं बस ये पूछा तर्क होता है सामान्य की तरफ क्या स्पेशलिस्ट। शंका लिंग से उत्पन्न होने के कारण आवाज शुद्ध ज्ञान है। ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ से पृथकभूत अर्थ का अवलंबन करने वाली निर्णय रूप लिंग जनित बुद्धि को श्रुत ज्ञानपना माना गया है, किंतु आवाज ज्ञान अवग्रह से गृहित पदार्थ को ही विषय करता है और यह ज्ञान के पश्चात उत्पन्न होता है, इसलिए वो श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता है। शंका अवग्रह और इहा, अवग्रह और आवाज इन दोनों ज्ञानों के निर्णयत्व के संबंध में कोई भेद न होने से एकता क्यों नहीं है? समाधान निर्णयत्व के संबंध में कोई भेद न होने से एकता भले ही रह आवे, किंतु विषय और विषयी के सन्निपात के अनंतर उत्पन्न होने वाला प्रथम ज्ञान विशेष अवग्रह है और यहाँ के अनंतर काल में उत्पन्न होने वाले संदेह के अभाव रूप आवाज ज्ञान होता है, इसलिए अवग्रह और आवाज इन दोनों ज्ञानों में एकता नहीं है। आवाज ज्ञान से दोनों में भी निर्णय है, लेकिन वो पहला निर्णय और ये बाद में संदेह होने के बाद हुआ निर्णय अवग्रह और आवाज। निर्णय त्याने प्रश्न क्या किया था, निर्णयत्व के संबंध में कोई भेद न होने से एकता क्यों नहीं है अवग्रह और आवाज। तो अवग्रह में पहला एक निर्णय हो गया ना, यह मनुष्य है, यह जीव है या यह है। फिर उसके बाद जो संदेह हुआ, उसके बाद जो निर्णय हुआ है उसको आवाज, ठीक है ना। विषय और विषय के सन्निपात के अनंतर उत्पन्न होने वाला प्रथम ज्ञान विशेष अवग्रह है और यहाँ के अनंतर काल में उत्पन्न होने वाले संदेह के अभाव जो निर्णय है वह आवाज ज्ञान होता है, इसलिए अवग्रह और आवाज इन दोनों ज्ञानों में एकता नहीं है। मग अवग्रह ज्ञानाचाच निर्णय होतो तर आवाज ज्ञानाची गरज काय असा प्रश्न म्हणजे जो पहिला पुस्तक आहे गांड पुस्तक आहे समजलं विशेष हा जे इहा आहे त्याच्यानंतर होणार निर्णय आहे की नाही अवग्रह पुस्तक सामान्य निर्णय आहे, पुन्हा त्याच्याबद्दल विशेष हे झालं ना, संदेह उत्पन्न झाला तर संदेह उत्पन्न नाही, त्याच्याबद्दल दुसरा हे झाला ना, मनुष्याबद्दल संशय नाही झाला, परंतु मनुष्य के बाद उसको विशेष जानने की इच्छा विशेष जानने की इच्छा यहाँ हुई उसी के बारे में। लेकिन अवग्रह में निर्णय तो नहीं होता, ये सामान्य सीख है या जानती है, सामान्य विश्वास है। अवग्रह में तो निर्णय है, ये सीख है या ये जानती है, ऐसा निर्णय है वहाँ। फिर उसके बाद उसके बारे में विशेष जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई, वही जानना है। निर्णय के बाद निर्णय भी है ना, अवग्रह में निर्णय तो नहीं होता, सीख है या जानती है। अवग्रह में भी निर्णय है, लेकिन उसमें केवल प्रथम ज्ञान और यहाँ उत्पन्न होने के बाद फिर उसका निर्णय किया वो आवाज। चर्चा करना विषय म्हणजे पदार्थ, विषय म्हणजे इंद्रिय ज्ञान है। विषय में विषय इन दोनों का सन्निपात होने पर इंद्रिय और पदार्थ दोनों अपने योग्य देश में स्थित होने पर इंद्रिय ज्ञान में अवग्रह है और अतीन्द्रिय ज्ञान में अवग्रह का अभाव है। असं क्रमाने होत नाही, एकदम निर्णय दोन्हीकडे निर्णय म्हणूनच निर्णय हा जर त्याच्यासाठी तर प्रश्न आला ना की निर्णय दोन्हीच आहे, तर मग अवग्रहामध्ये अतींद्रिय ज्ञान आणि अवग्रह व्हायला काय निर्णय है कि अवग्रह तो अतीन्द्रिय ज्ञान अवग्रह का कारण क्यों? जिस वस्तु को उसने जाना है उसके बारे में उसको निर्णय है। नंतर आवाज ज्ञान से निर्णय किए गए पदार्थ का
होना धारणा है। जिस ज्ञान से कालांतर अर्थात आगामी काल में भी अविस्मरण का कारणभूत संस्कार जीव में उत्पन्न होता है, उस ज्ञान का नाम धारणा है। अवग्रह आदि चारों ही ज्ञानों की सर्वत्र क्रम से उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि उस प्रकार की व्यवस्था पाई नहीं जाती है। इसलिए कहीं तो केवल अवग्रह ज्ञान ही होता है, कहीं अवग्रह और यहाँ ये दोनों ही ज्ञान होते हैं, कहीं पर अवग्रह यहाँ आवाय ये तीनों भी ज्ञान होते हैं, और कहीं पर अवग्रह यहाँ आवाय और धारणा ये चारों ही ज्ञान होते हैं। उनमें एक एक अर्थात अवग्रह यहाँ आवाय और धारणा बहुविध क्षिप्र अनिश्रुत अनुक्त ध्रुव और इनके प्रतिपक्षी अर्थात एक एक विध अक्षिप्र मिश्रित गुप्त और प्रध्रुव इनके भेद से 12 प्रकार का है। उनमें बहुत वस्तुओं का एक साथ ग्रहण करना बहु अवग्रह है। इस प्रकार का यह बहु अवग्रह अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि योग्य देश में स्थित 5 अंगुलियों का एक साथ उपलब्ध पाया जाता है। एक ही वस्तु के उपलब्ध को एक अवग्रह कहते हैं। शंका, अनेक धर्मात्मक वस्तुओं के पाए जाने से एक अवग्रह नहीं होता है। यदि होता है तो एक धर्मात्मक वस्तु की सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि एक धर्मात्मक वस्तु का ग्रहण करने वाला प्रमाण पाया जाता है। शंका, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि एक वस्तु का ग्रहण करने वाला ज्ञान एक अवग्रह कहलाता है, तथा विधि और प्रतिषेध धर्मों की वस्तुपना नहीं है जिससे उनमें अनेक अवग्रह हो सके, किंतु विधि और प्रतिषेध धर्मों के समुदायात्मक एक वस्तु होती है। उस प्रकार की वस्तु के उपलब्ध को एक अवग्रह कहते हैं। अनेक वस्तु विषय ज्ञान को अनेक अवग्रह कहते हैं, किंतु प्रतिभास तो सर्व ही अनेक धर्मों का विषय करने वाला होता है, क्योंकि विधि और प्रतिषेध इन दोनों में से किसी एक ही धर्म का अनुपलब्ध है, अर्थात इन दोनों में से एक को छोड़कर दूसरा नहीं पाया जाता है। दोनों ही प्रधान रूप से साथ साथ पाए जाते हैं। बहुत प्रकार के अश्व, हस्ती, गौ और मनीष आदि पदार्थों का ग्रहण करना बहुविध अवग्रह है। एक प्रकार के पदार्थ के पदार्थ का एक प्रकार के पदार्थ का ग्रहण करना एक विध अवग्रह है। शंका, एक और एक विध में क्या भेद है? समाधान, एक व्यक्ति रूप पदार्थ का ग्रहण करना एक अवग्रह है, और एक जाति में स्थित एक पदार्थ का अथवा बहुत पदार्थ का ग्रहण करना एक विध अवग्रह है। आशु अर्थात शीघ्रता पूर्वक वस्तु को ग्रहण करना क्षिप्र अवग्रह है। एक विध ऐसा एक साथ हो सकता है। कोई मतलब 10 गाय है तो वहाँ एक विध पदार्थ का ज्ञान हुआ और बहु पदार्थ एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का ज्ञान म्हणून एक विध पण आला त्याच्यामध्ये बहु पण आले ना, एकच वस्तू अनेक आहेत, एक विध एक प्रकारच्या आणि बहु आणि प्रकारच्या दोन्ही वेगवेगळे आहेत ना. हा, तुम्ही तिथं शब्दापेक्षा विध म्हणून बहु घेतलं तरी चालतं. तिथं 2 विषय आले असं म्हटलं मी, एक विध पण विषय आला आणि बहु पण विषय आला. असं कुठं 10 गायी म्हटलं बहुचा म्हणूनच मी सांगितलं विधचा अर्थ तुम्ही बहु घेता आहात, म्हणून तिथं म्हटलं तर काय अडचण नाही. बहु आणि बहुविध वेगळा, एक आणि एक विध वेगळा. विध शब्दाचा वाच्यार्थ बहु सापेक्ष किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बहुत प्रकार की चीजें हैं, एक विध में एक ही प्रकार के बहुत सारे बराबर करेक्ट. बहुत सारी भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, ऐसा है. एक विध में एक भी अनेक हो वस्तू सकती है, आता अनेक इथे ब्लाउज अनेक आहे म्हणलं तर ना बहु. टिंडे का बोरा है, टिंडे का बोरा, तो एक ही प्रकार के टिंडे बहुत सारे हैं. ये एक विध हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं और वो बहुत नाना जाति के टिंडे, तोरी, शिमला मिर्च. एक विध में एक भी पदार्थ का ज्ञान हो सकता है, बहु भी पदार्थ का ज्ञान हो सकता है. एक जाति में स्थित एक पदार्थ का अथवा बहुत पदार्थ ऐसा कहना है.
जाती एक है. केवळ ज्ञान आहे. अतिज्ञ ज्ञान ज्ञानाचा विषय. त्यामुळे प्रतिज्ञानाचा लिहावा संबंधच संशयाचा साक्षात्कार तुम्ही आता प्रश्न विचारला त्याचं उत्तर अतिंद्रिय ज्ञान. म्हणजे अतिंद्रिय ज्ञानाचा तो विषय नाही. अतिंद्रिय ज्ञान केवळ अतिज्ञान वगैरे आहे त्याच्या ज्ञानामध्ये हे वेगळं आहे. त्यामुळं जेव्हा आपण अतिंद्रिय ज्ञानाच्या विषयाबद्दल बोलतो त्याचा संबंधच नाही. म्हणजे ज्ञान ज्ञान पण अतिंद्रिय असतं ना. मग ते ज्ञान शुद्ध ज्ञान पण अतिंद्रिय असतं की एक देश एक देश असतं ना. आपल्याला पण आत्म्याला जाणणारं जे ज्ञान आहे अतिंद्रिय ज्ञान आहे. प्रत्यक्ष नाही. संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान अतिंद्रिय आहे. ते आपण चर्चा करू. त्याच्यात आग्रही असतं का आग्रही असतं का प्रश्न येणार ना. उनको कुछ तो बोलना है. मोदी जी चारों स्पष्ट कर दीजिए. एक एक वेद बहु और बहु. सांगा. एक हाँ, जहाँ पर एक और बहु है वह संख्यावाचक है. एक और बहु शब्द जो है वो तो एक और एक ही वस्तु माने गाय है तो एक ही गाय और 10 गाय तो बहु हो गए और एक गाय माने एक हो गए. और विध में प्रकार लेंगे मतलब गाय है एक प्रकार तो एक विध हो गया और गाय भैंस अश्व ऐसे प्रकार अनेक जातियां हो गई तो बहुविध हो गए. अनेक जातियों का ज्ञान हुआ तो बहुविध ज्ञान हुआ. एक जाति का ज्ञान हुआ तो एक विध मध्य ज्ञान है. जो एक वेद का ज्ञान है वो बहु ज्ञान भी कहला सकता है. हाँ मतलब वहाँ अपने को संख्या ग्रहण की तो वो बहु में जाए. 10 गाय है ऐसा एक त्याच विषयाची संख्या जास्त बहु म्हणजे 5 प्रकारची वस्तू असेल आणि त्या 5 प्रकारच्या वस्तू 10 असतील तर बहुविध. 5 प्रकार की वस्तु यही बहुविध हो गए ना. ये बहु में आएगा ना. बहुविध में आएगा. अपन प्रकार जाने यहाँ बहुत सारे सब्जियां बहुत प्रकार की सब्जियां हैं ऐसा कहेंगे ना. और एक ही सब्जी बहुत सब्जी है ऐसा कहेंगे. संख्या बहु एक और बहु ये संख्यावाच्य. एक विध और बहुविध ये प्रकारवाच्य. इसको प्रकारवाच्य कहते हैं. एक और बहु में केवल संख्या देखी जाएगी. एक संख्या है कि अनेक संख्या है. और बहुत विधा म्हटलं की मग तिथं अनेक प्रकार आहे. अनेक प्रकार. म्हणजे आता इथं पुस्तक आहे हे आहे सगळं घेतलं आपण. दृष्टांत द्या म्हणता सांगितले की ते दृष्टांत. येईल. एक गाय तर एक झाले. 10 गायी बहु झाले. पहिला ते एक आणि बहु सांगायला लागलं ना. एक आणि बहु. एक संख्या को छोड़कर जितनी 2 अधिक संख्या सब बहु में आएगी. बहु हो गए. और एक जाति और अनेक जाति. गाय एक जाति हो गई तो एक विध करेंगे. अपने को जब मतलब जिसको अपन विषय बनाते हैं उस अपेक्षा से लेंगे वहां पर. अपने को यहाँ संख्या बहुत सारे मनुष्य है तो ये बहुत ज्ञान हो गया. और यहाँ मनुष्य प्राणी अनेक प्रकार के जीव है तो वहाँ क्या हो गया बहुविध का ज्ञान. और एक ही मनुष्य है तो एक ज्ञान हो गया और बहुत मनुष्य है तो बहु का ज्ञान हो गया. एक विध के मनुष्य की जाति के बहुत एक विध हो गए. हाँ ऐसा उसमें ये इसलिए एक पढ़ो ना. एक जाति में स्थित एक पदार्थ का तो बहुत पदार्थ का. एक विध में दोनों का भी ज्ञान हो सकेगा. एक का भी होगा या बहु का भी होगा लेकिन बहुत जाति का नहीं होगा. जाति एक है कि उसकी संख्या अनेक. ऐसा दोनों भी हो सकता है. एक भी संख्या हो सकती है अनेक भी संख्या हो सकती है. ये दोनों लिखा है ना यहाँ पर. एक विध में एक जाति में स्थित एक पदार्थ का अथवा बहुत पदार्थों का ग्रहण करना एक विध. वहाँ हमें हमारा लक्ष्य किस तरफ है? जाति की तरफ है. या सब एक ही प्रकार के हैं ऐसा करते हैं. तो वहाँ एक भी वस्तु हो सकती है अनेक भी वस्तु हो सकती है. इसलिए मैंने उस समय बोला कि एक विध में एक का भी ज्ञान है और बहु का भी है. लेकिन वहाँ अपने को जाति की अपेक्षा से हम देख रहे हैं तो वो एक विध में जाएगा. इसी प्रकार बहुविध में हुए बहु प्रकार तो हो गए. जाति अब उसी प्रकार के
अनेक पदार्थ है तो बहुविध हो गया, ऐसा मेरा कहना है। बहुत पदार्थ होने से बहुविध नहीं होता है, अनेक प्रकार होने से बहुविध होता है। 5 प्रकार के पदार्थ होंगे तो वो भले समझो एक ही क्यों तो बहुविध नहीं कहलाएंगे क्या? एक पुस्तक है, एक टेबल है, एक माइक है, एक ही है, तो बहुविध हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, वो प्रकार अनेक हो गए ना। म्हणजे ऐसा होता है एकदम सोपा है त्याच्यामध्ये। एक में एक जीव, एक विध में 10 जीव, 10 भी आएंगे, एक भी आ सकते हैं, लेकिन वहाँ चार के एक से अनेक, एक से अनेक। हाँ, बहुमध्ये जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म जातीपेक्षा बहु हो गए। बहुविध हो गया वो। नहीं, बहुविध में अनंत जीव तो बहु हो गया, और जीव पुद्गल तो जाति अनेक हो गई ना, तो बहुविध में आएगा। हाँ, आशु नाही आमचं काय नाही म्हणायचं, आपली रूढीनं आम्हाला माहिती होती तेवढं आम्ही त्याच्यामुळे हे शंका आल्या. आता इथं तुम्ही सांगताय तर असं असेल कदाचित. जाणीवाची आस्पद घेतली. बरोबर आहे, असंच आहे. संख्या आणि जाती, बहु शब्द एक शब्द संख्यावाची आहे आणि विविध शब्द जातीवाची. आशु अर्थात शीघ्रतापूर्वक वस्तु को ग्रहण करना क्षिप्र अवग्रह है और शनैः ग्रहण करना अक्षिप्र अवग्रह है. अभिमुख अर्थ का ग्रहण करना निःसृत अवग्रह है और अनाभिमुख अर्थ का ग्रहण करना अनिसृत अवग्रह है. अथवा उपमेय भाव के द्वारा ग्रहण करना निःसृत अवग्रह है. जैसे कमलदल नयना अर्थात इस स्त्री के नयन कमल पत्र के समान है. उपमेय भाव के बिना ग्रहण करना अनिसृत अवग्रह है. नियमित गुण विशिष्ट अर्थ का ग्रहण करना उक्त अवग्रह है. जैसे चक्षुरेंद्रिय के द्वारा धवल पदार्थ का ग्रहण करना और ग्रहणेंद्रिय के द्वारा सुगंध द्रव्य का ग्रहण करना इत्यादि अनियमित गुण विशिष्ट द्रव्य का ग्रहण करना अनुक्त अवग्रह है. जैसे चक्षुरेंद्रिय के द्वारा गुड़ आदि के रस का ग्रहण करना और ग्रहणेंद्रिय के द्वारा दही आदि के रस का ग्रहण करना, यह अनुक्त. दही अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, उसमें थोड़ी बात देखते हैं, गंध से मालूम पड़ता है कि ये कड़वा हो गया या मधुर हो गया, गंध से पता चलता है, वो अनुक्त गुण है. ये नया यहाँ पर विशेषता. ऐसा हमेशा पर लगाते कि तो मतलब शब्द के उच्चारण करने पर उसका ज्ञान होना वो उगता होता, और बिना कहे इंगित से ज्ञान होता है वह अनुक्त अवग्रह. यह अनुक्त अवग्रह अनिसृत अवग्रह के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि एक वस्तु के ग्रहण काल में ही उससे पृथक वस्तु का ऊपरी भाग के ग्रहण काल में ही परभाग का और अंगुली के ग्रहण काल में ही देवदत्त का ग्रहण करना अनिसृत अवग्रह माना गया है. नित्यता से अर्थात निरंतर रूप से ग्रहण करना ध्रुव अवग्रह है और उससे विपरीत ग्रहण करना अध्रुव अवग्रह है. जब पदार्थ की तरफ लगाते कभी ग्रहण की तरफ लगाते. इस प्रकार की आदि ध्रुव पदार्थ का ग्रहण करना ध्रुव अवग्रह ऐसा भी कहते हैं. ध्रुव रूप से ग्रहण करना और निरंतर रूप से ग्रहण करना ध्रुव अवग्रह. इस प्रकार यह आदि शेष 3 ज्ञानों के भी 12 भेद निरूपण करना चाहिए. चक्षुरेंद्रिय और नौनेन्द्रिय अर्थात मन के 48 अभिनिबोधिक ज्ञान संबंधी विकल्प होते हैं, क्योंकि चक्षु और मन इन दोनों के व्यंजन अवग्रह का अभाव है. शेष 4 इंद्रियों के साथ मति ज्ञान संबंधी भेद होते हैं, क्योंकि उनमें अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह इन दोनों का भी होना संभव है. इस प्रकार के ज्ञान का जो आवरण 60 ऐसे 300 240 और 48 ऐसे उसमें भेद मिलाएंगे तो 336 हो जाएंगे. इस प्रकार के ज्ञान का जो आवरण करता है उसे अभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं. श्रुत ज्ञान के आवरण करने वाले कर्म को श्रुत ज्ञानावरणीय कहते हैं. उनमें इंद्रियों के ग्रहण किए पदार्थों से इंद्रियों से ग्रहण किए गए पदार्थ से उससे पृथकभूत पदार्थ का ग्रहण करना श्रुत ज्ञान है.
से उस घटना को पदार्थ को ग्रहण किया तो वह श्रुत ज्ञान। धुआं को ग्रहण किया, फिर उससे अग्नि को ग्रहण किया, दूसरा पदार्थ। वह श्रुत ज्ञान 20 प्रकार का है, जैसे पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, पद, पद समास, संघात, संघात समास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति समास, अनुयोग, अनुयोग समास, प्रावृत, 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 प्रावृत समास, प्रावृत, प्रावृत समास, वस्तु, वस्तु समास, पूर्व और पूर्व समास। क्षरण अर्थात विनाश के अभाव होने से केवल ज्ञान अक्षर कहलाता है। उसका अनंतवा भाग पर्याय नाम का मति ज्ञान है। वह पर्याय नाम का मति ज्ञान केवल ज्ञान के समान निरावरण और अविनाशी। मति ज्ञान म्हटले पर्याय नाम श्रुत ज्ञान आहे। मति ज्ञान पर्याय नाम का मति ज्ञान है। वो भी सब प्रश्न करते ना, भी श्रुत ज्ञान के भेद गए तो श्रुत ज्ञान के पहले मति ज्ञान होता है, तो मति ज्ञान के भी भेद ऐसा प्रश्न करते हैं। अपेक्षा से लिया पर्याय नाम का मति ज्ञान है। वह पर्याय नाम का मति ज्ञान केवल ज्ञान के समान निरावरण और अविनाशी। इस सूक्ष्म निरोध लंबे अक्षर से जो श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है वह भी कार्य में कारण के उपचार से पर्याय कहलाता है। इस पर्याय श्रुत ज्ञान से जो अनंत विभाग से अधिक श्रुत ज्ञान होता है वह पर्याय समास कहलाता है। अनंत भागवृद्धि, असंख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात मनोवृद्धि, असंख्यात मनोवृद्धि और अनंत मनोवृद्धि, इन 6 वृद्धियों के समुदायात्मक यह एक षड्वृद्धि होती है। इस प्रकार की असंख्यात लोक प्रमाण षड्वृद्धियां ऊपर जाकर पर्याय समास नामक श्रुत ज्ञान का अंतिम विकल्प होता है। उस अंतिम विकल्प को अनंत रूपों से गुणित करने पर अक्षर नामक श्रुत ज्ञान होता है। शंका, इस प्रकार के उक्त प्रकार के इस श्रुत ज्ञान की अक्षर ऐसी संज्ञा कैसे हुई? समाधान नहीं, क्योंकि द्रव्य श्रुत प्रतिबद्ध एक अक्षर से उत्पन्न ज्ञान की उत्पत्ति के उपचार से अक्षर ऐसी संज्ञा है। इस अक्षर श्रुत ज्ञान के ऊपर एक एक अक्षर की वृद्धि होती, एक एक अक्षर की ही वृद्धि होती है, अन्य वृद्धियां नहीं होती है। इस प्रकार आचार्य परंपरागत उद्देश्य पाया जाता है। कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि अक्षर श्रुत ज्ञान की 6 प्रकार की वृद्धि से बढ़ता है, किंतु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि समस्त श्रुत ज्ञान के संख्यात विभाग अक्षर ज्ञान से ऊपर 6 प्रकार की वृद्धियों का होना संभव नहीं है। पर्याय, पर्याय समास में 6 प्रकार की वृद्धियां हैं। अक्षर ज्ञान के बाद एक एक अक्षर से ज्ञान बढ़ता हुआ जाता है। सब जो 20 भेद किया ना, वहां अंतिम तक एक एक अक्षर बढ़ा है। नहीं, एक एक अक्षर वृद्धि सांगितली ना। अक्षर श्रुत ज्ञान से उपरीत और पद श्रुत ज्ञान से अधस्तन श्रुत ज्ञान के संख्यात विकल्पों की अक्षर समास संज्ञा है। इस अक्षर समास श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर ज्ञान के बढ़ने पर पद नाम का श्रुत ज्ञान होता है। शंका, उक्त प्रकार के इस श्रुत ज्ञान की पद या संज्ञा कैसे है? समाधान, 1634 करोड़ 83 लाख 7888 अक्षरों को लेकर द्रव्य श्रुत का एक पद होता है। इन अक्षरों से उत्पन्न हुआ भाव श्रुत भी उपचार से पद ऐसा कहा जाता है। इस पद नामक श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर प्रवृत्त श्रुत ज्ञान के बढ़ने पर पद समास नामक श्रुत ज्ञान होता है। इस प्रकार एक एक अक्षर आदि के क्रम से पद समास नाम का श्रुत ज्ञान बढ़ता हुआ तब तक जाता है जब तक कि संघात नाम का श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार संख्यात पदों के द्वारा संघात नामक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। चारों गतियों के द्वारा मार्गणा होती है। उनमें जितने पदों के द्वारा नरक गति की एक पृथ्वी निरूपित की जाती है
उतने पदों की और उनसे उत्पन्न हुए श्रुत ज्ञान की संघात ऐसी संज्ञा की जाती है। उतने पदों की और ऐसी संज्ञा होती है। इसी प्रकार वरचे ओळ झाले नाही बरोबर संघात ऐसी संज्ञा होती है। इसी प्रकार सर्व बुद्धियों का और सर्व मार्गों का आश्रय करके कहना चाहिए। इस संघात श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर प्रमित श्रुत ज्ञान के पढ़ने पर संघात समास नामक श्रुत ज्ञान होता है। इस प्रकार संघात समास नामक श्रुत ज्ञान तब तक बढ़ता हुआ जाता है जब तक कि एक अक्षर श्रुत ज्ञान से कम प्रतिपत्ति नामक श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है। जितने पदों के द्वारा एक गति इंद्रिय काल और योग आदि मार्गण प्रवृत्त की जाती है उतने पदों की प्रतिपत्ति यह संज्ञा है। प्रतिपत्ति नामक श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर प्रमाण श्रुत ज्ञान के बढ़ने पर प्रतिपत्ति समास नामक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रतिपत्ति समास श्रुत ज्ञान ही बढ़ता हुआ तब तक चला जाता है जब तक कि एक अक्षर से कम अनुयोग द्वारा नामक श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है। 14 मार्गणाओं से प्रतिबद्ध जितने पदों के द्वारा जो अर्थ जाना जाता है जितने पदों के द्वारा जो अर्थ जाना जाता है उतने पदों की और उनसे उत्पन्न हुए श्रुत ज्ञान की अनुयोग यह संज्ञा है। उस अनुयोग श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर प्रमाण श्रुत ज्ञान के बढ़ने पर अनुयोग समास नामक श्रुत ज्ञान होता है। इस प्रकार अनुयोग समास नामक श्रुत ज्ञान एक एक अक्षर की उत्तर बुद्धि से बढ़ता हुआ तब तक जाता है जब तक कि एक अक्षर से कम प्रावृत नामक श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है। उसके ऊपर एक अक्षर प्रमाण श्रुत ज्ञान के बढ़ने पर प्रावृत नामक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। संख्यात अनुयोग द्वारा श्रुत ज्ञानों के द्वारा एक प्रावृत नामक श्रुत ज्ञान होता है। उस प्रावृत श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर प्रमाण श्रुत ज्ञान के बढ़ने पर प्रावृत समास नामक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। नाही हे पुढे घेतलं ना इसके ऊपर एक अक्षर आदि की वृद्धि के क्रम से प्रावृत समास तब तक बढ़ता हुआ जाता है जब तक कि एक अक्षर से कम प्रावृत नामक श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है। उस प्रावृत श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर के बढ़ने पर प्रावृत समास नामक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार एक एक अक्षर की वृद्धि के क्रम से प्रावृत समास नामक श्रुत ज्ञान तब तक बढ़ता हुआ जाता है जब तक कि एक अक्षर से कम 20वां प्रावृत प्राप्त होता है। इस 20वें प्रावृत के ऊपर एक अक्षर प्रमाण श्रुत ज्ञान के बढ़ने पर वस्तु नामक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। उस वस्तु श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर की वृद्धि होने पर वस्तु समास नामक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार वस्तु समास नामक श्रुत ज्ञान तब तक बढ़ता हुआ जाता है जब तक कि एक अक्षर से कम अंतिम वस्तु नामक श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है। इस अंतिम वस्तु श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर की वृद्धि होने पर पूर्व नामक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। उस पूर्व नामक श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर की वृद्धि होने पर पूर्व समास नामक श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार पूर्व समास श्रुत ज्ञान बढ़ता हुआ तब तक जाता है जब तक कि लोक बिंदुसार नामक 14वें पूर्व का अंतिम अक्षर उत्पन्न होता है। इस प्रकार के श्रुत ज्ञान का आवरण करने वाला कर्म श्रुत ज्ञानावरणीय कहलाता है। एकदम इकट्ठी प्रमाण जो अक्षर बताए ना उतने वो ये सब श्रुत के पद होते हैं। एक एक अक्षर बढ़ते हुए एक अक्षर का ज्ञान बढ़ने के लिए ज्ञान पर्याय में ये जो अनुयोग की वृद्धि हो कितनी होगी? एक अक्षर की ही वृद्धि करणार एक अक्षर की ज्ञान पर्याय में तो आनंद विभाग प्रत्येक वृद्धि होगी ना। असं काही एक अक्षर झालं ज्ञाना उस अक्षर संबंधी ज्ञानावरण करणं हट गया। उस अक्षर संबंधित ज्ञान होने के लिए जो ज्ञान के अविभाग विशेष बढ़े तो वो कितने बढ़े? वो क्या एक बढ़ता है क्या अविभाग अनंत गुणे बढ़ते होंगे लेकिन षट प्रकार की वृद्धि नहीं है यहाँ पर। षट
प्रकार की नहीं, लेकिन वो तो वृत्ति अनंत रूप से हुई ना, ऐसा भाव। तरी पण मागं इथं अक्षरचं प्रमाण सांगताना सांगितलं ईश्वरी वृत्ती नंतर अहो मी काय सांगितलं तुमचं लक्ष नाही. मी सांगितलं मी पहिलं सांगितलं. आणि ते आहे की अक्षराची चर्चा ती तर स्पष्टच इथं दिली, एक अक्षराचं ज्ञान वाढलं. पण ते अक्षराचं ज्ञान वाढण्यासाठी जो ज्ञानाचं कार्य झालेलं आहे त्या ज्ञानामध्ये किती अविभाव प्रतिचित वाढले ही प्रश्न आहे. हा असं दिलेलं नाही, परंतु असं वाटतं की अनंत गुणितच वाढणार बस एवढं सरळ गणितच आहे ते. नंतर मी बोलतो. हा, मग हेच म्हणायचं. अनंत गुणित बड़ी लगता है उसके लिए कहीं मिलेगा प्रमाण तो नहीं नहीं सरल सरल है ना, जो ज्ञान पर्याय जब चेंज हो रही है तो उसमें तो हानि वृत्ति तो उसी प्रकार से होगी ना. नाही अनंत गुणितच वाढतात ते काय असं म्हणजे अविभाग प्रतिच्छेद अनंत अक्षराच्या तिला असते तर अनंतच वाढतील असं मला तर वाटतं. अनंत बड़ी अनंत तो सभी में बढ़ते हैं, लेकिन अनंत गुणित नहीं सर. हाँ अनंत गुणित संख्या किती असते. अनंत गुणवृत्ती लेना कि मतलब असंख्यात अनंत भागवृत्ति लेना, असंख्यात भागवृत्ति असंख्यात कौन से लेना है सर. अनंत गुणवृत्ति ही बोलती है सर. गुण का कार्य रुकेगा नहीं ना. अवाभानात अवधि, जो नीचे की ओर प्रवृत्त हो उसे अवधि कहते हैं. अवधि रूप जो ज्ञान होता है वह अवधि ज्ञान कहलाता है अथवा अवधि नाम मर्यादा का है. इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा विषय संबंधी मर्यादा के ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं. वह अवधि ज्ञान देशावधि, परमावधि और सर्वावधि के भेद से 3 प्रकार का है. इन तीनों भेदों के स्वरूप का निरूपण आगे करेंगे. शंका. समय प्राभूत हा शब्द जो आला तो समय प्राभूत या प्राभूतच्या बद्दल काय दाखवतो. आहेच की ते 20 प्राभूतपैकीच एक प्राभूत आहे ना, ते सांगितलं नाही का ज्ञान प्रवाद नावाचं पूर्व त्यातला कोणता वस्तू अधिकार त्यातल्याच तिसरं काहीतरी समय प्राभूत आहे. जेवढं अध्यात्म आहे ते आगमाला सोडून नाहीये. त्याचा 11 आणि 14 पूर्वामध्ये कुठेतरी यावं लागेल, नाही तर तो अध्यात्म हा प्रमाणात हा समज आहे. ये भैया क्या बोला हिंदी में बोलो. आध्यात्म जो है वो इसी में से आया हुआ है, आगम में से ही. यदि आगम में से आया नहीं वो अध्यात्म तो वो प्रमाणाभास हो जाएगा. शंका. अवधि अर्थात मर्यादा सहित होने की अपेक्षा अवधि ज्ञान का मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान इन दोनों से कोई भेद नहीं है, इसलिए इसका पृथक निरूपण करना निरर्थक है. समाधान. यह कोई दोष नहीं, क्योंकि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, किंतु अवधि ज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान है. इसलिए उक्त दोनों ज्ञानों से अवधि ज्ञान के भेद पाया जाता है. तो शंका किस लिए हुई थी कि मर्यादित ज्ञान, तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी मर्यादित है और अवधि ज्ञान भी मर्यादित है, लेकिन उसमें भेद कौन सा है, परोक्ष और प्रत्यक्ष भेद है. शंका. मति ज्ञान भी तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है. समाधान. नहीं, क्योंकि मति ज्ञान से वस्तु का प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं होता है. मति ज्ञान से जो प्रत्यक्ष जाना जाता है वह वस्तु का एक देश है, और वस्तु का एक देश संपूर्ण वस्तु रूप नहीं हो सकता है. जो भी वस्तु है वह भी मति ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानी जाती है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप परोक्ष मति ज्ञान का विषय है. इसलिए यह सिद्ध हुआ कि मति ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से वस्तु का जानने वाला नहीं है. विशेषार्थ. यहाँ पर जो मति ज्ञान को प्रत्यक्षात्मक परोक्ष कहा है उसका अभिप्राय यह है कि इंद्रियों के द्वारा वस्तु का जितना अंश स्पष्ट रूप से जाना जाता है उतने अंश में वह ज्ञान प्रत्यक्ष है, और अवशिष्ट जितना अंश नहीं जाना जाता है उसकी अपेक्षा वही ज्ञान अप्रत्यक्ष है. यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शब्दों का प्रयोग लोक व्यवहार की अपेक्षा से किया गया है, किंतु आगम में मति ज्ञान को परोक्ष ही माना है. इन्हीं दोनों अपेक्षाओं से यहाँ पर मति ज्ञान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप परोक्ष कहा गया है. शंका. यदि ऐसा है अवधि ज्ञान की भी प्रत्यक्ष परोक्षात्मकता प्राप्त होती है, क्योंकि वस्तु त्रिकाल गोचर अनंत पर्यायों से उपचित है,
किंतु अवधि ज्ञान के प्रत्यक्ष द्वारा उस प्रकार की वस्तु के जानने की शक्ति का अभाव है। अवधि ज्ञान में पूरी वस्तु को कहाँ जानता है? समाधान, क्योंकि अनंत पर्याय को नहीं जान सकता है। नहीं, क्योंकि अवधि ज्ञान में प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान पर्याय समस्त पर्याय विशिष्ट वस्तु का ज्ञान पाया जाता है तथा भूत और भावी असंख्यात पर्याय विशिष्ट वस्तु का ज्ञान देखा जाता है। शंका, इस प्रकार मानने पर भी अवधि ज्ञान से पूर्ण वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए अवधि ज्ञान की प्रत्यक्ष परोक्षात्मकता प्राप्त होती है। हे तर खरं असं कसं म्हणू शकतो आपण? अवधि ज्ञान में प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान समस्त पर्याय विशिष्ट वस्तु का ज्ञान पाया जाता है। मतलब पर्याय का ज्ञान नहीं हो तो भी उस पर्याय विशिष्ट वस्तु का सभी पर्याय का ज्ञान भले ही न हो, लेकिन जो वर्तमान समस्त पर्याय विशिष्ट वस्तु का ज्ञान पाया जाता है, इसलिए सबका ज्ञान हुआ ऐसा कहा। समाधान आणि भूत आणि भविष्यकालीन असंख्यात पर्याय विशिष्ट वस्तूचं ज्ञान होतंय। भूतकाळच्या असंख्यात पर्याय आणि भविष्यकाळच्या असंख्यात पर्याय विशिष्ट वस्तूचं पण ज्ञान होतंय अवधि ज्ञानामध्ये। शंका, इस प्रकार मानने पर के अवधि ज्ञान से पूर्ण वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए अवधि ज्ञान के प्रत्यक्ष परोक्षात्मकता प्राप्त होती है। समाधान, नहीं, क्योंकि व्यवहार के योग्य एवं द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक इन दोनों नयों के समरूप वस्तु में अवधि ज्ञान की प्रत्यक्षता पाई जाती है। अवधि ज्ञान अनंत व्यंजन पर्यायों को नहीं ग्रहण करता है, इसलिए वह वस्तु के एक देश का जानने वाला है। ऐसा भी नहीं जानना चाहिए, क्योंकि व्यवहार नहीं के योग्य व्यंजन पर्यायों की अपेक्षा यह वस्तुत्व माना गया है। यदि कहा जाए कि मति ज्ञान का भी यही क्रम मान लेंगे, सो नहीं माना जा सकता, क्योंकि मति ज्ञान के वर्तमान अशेष पर्याय विशिष्ट वस्तु के जानने की शक्ति का अभाव है तथा मति ज्ञान के प्रत्यक्ष रूप से अर्थ ग्रहण करने के नियम का अभाव है। इस विषय में यह उपयोगी श्लोक है, जो नैगमादि नय और उनके भेद प्रभेद रूप उपनयों के विषयभूत त्रिकालवर्ती पर्यायों का अभिन्न संबंध रूप समुदाय है, उसे द्रव्य कहते हैं। वह द्रव्य कथनचित एक रूप और कथनचित अनेक रूप है। याचा खुलासा करें। मति ज्ञान ग्रहण करत नाही आणि अवधि ज्ञान वर्तमान पर्याय विशिष्ट सगळ्या वस्तूला ग्रहण करते। अवधि ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान समस्त पर्याय विशिष्ट वस्तु का ज्ञान पाया जाता है और मति ज्ञान में नहीं पाया जाता है। वर्तमान अशेष पर्याय विशिष्ट वस्तु के जानने की शक्ति का अभाव है। जो नैगमादि नय और उनके भेद प्रभेद रूप उपनय के विषय त्रिकालवर्ती पर्याय का अभिन्न संबंध रूप समुदाय उसे द्रव्य कहते हैं और वह द्रव्य कथनचित एक रूप और कथनचित अनेक रूप है। इस प्रकार के अवधि ज्ञान का अवलंबन करणे मति ज्ञानामध्ये जे जाणलं जातं ते तशा प्रकारे नाही जाणलं जात। दो हेतु दिए, मतलब मति ज्ञान और अवधि ज्ञान में भेद करने के लिए उन्होंने दो हेतु दिए ना। मति ज्ञान के वर्तमान अशेष पर्याय विशिष्ट वस्तु के जानने की शक्ति का अभाव है और मति ज्ञान के प्रत्यक्ष रूप से अर्थ ग्रहण करने के नियम का अभाव है। जैसे है मति ज्ञान के द्वारा हम उसके वर्ण को ग्रहण करते हैं या उसके रस को ग्रहण विशिष्ट करते हैं। पर्याय का ही ज्ञान होता है। पर्याय विशिष्ट वस्तु जानने की शक्ति का अभाव। लेकिन मति ज्ञान में प्रमाणात्मक है तो वस्तु का ही ज्ञान होता है। विषयाच्या अपेक्षा अशेष पर्याय विशिष्ट नहीं, जैसे एक वर्ण पर्याय विशिष्ट से वस्तु का ज्ञान हुआ या रस पर्याय विशिष्ट वस्तु का ज्ञान हुआ, ऐसा लेना गया, या स्पर्श विशिष्ट वस्तु का ज्ञान हुआ, अशेष पर्याय विशिष्ट वस्तु का ज्ञान नहीं। त्याच्या संबंधी बाकी सगळं कसं घ्यायचं म्हणजे कसं लागायचं? दो में क्या अंतर करना? वर्तमान मति ज्ञान के वर्तमान अशेष पर्याय विशिष्ट वस्तु की जानने की शक्ति का अभाव है और अवधि ज्ञान में वर्तमान समस्त पर्याय विशिष्ट वस्तु का ज्ञान पाया जाता है। मति ज्ञान के वर्तमान अतीत का अशेष दोन हेतु दिए गए थे ना। अभिधि बोधिक में जो शब्द आए
अभिमुख और नियमित। नियमित, उस अपेक्षा से उस मति ज्ञान में परोक्षता है, विषय को जानने की अपेक्षा। और यहाँ मति ज्ञान में वह अभिमुखता और नियमितपना का अभाव होने से उसमें वो प्रत्यक्षता का सद्भाव असं मला वाटतं। क्यों? अभिनित बौद्धिक ऐसा शब्द है कि नहीं? इसके अभिमुख और मति ज्ञान के नियमित। लिए। तो मति ज्ञान परोक्ष क्यों है? क्योंकि अभिमुख, क्योंकि उसमें हेतु क्या दिया? अभिमुखपना और नियमितपना, नियम ना, नियमित बरोबर। अभिमुखपना और नियमितपना, इन दो कारणों से मति ज्ञान में परोक्षता है। और अवधि ज्ञान में इस प्रकार की अभिमुखता का अभाव देखा जाता है वस्तु को जानते हुए, और नियमितपना का भी वहाँ पर अभाव होने से तर तो हेतू न देता त्याने जे उत्तर हेतू काय दिला आहे की मती ज्ञान के वर्तमान अशेष पर्याय विशिष्ट वस्तूची जानने की शक्ति का अभाव है। आणि अभिमुख वस्तूचा तोच येणार ना अर्थ। अशेषचा अर्थ काय घेतला? व पडून टाका संपूर्ण पर्याय विशिष्ट असं घेतलं, मग त्याच्यामध्ये इसमें भी ये तो ये भी देख सकते हैं ना कि वर्तमान पर्याय कोई मति ज्ञान जान रहा है, लेकिन अवधि ज्ञान उसकी भूत और भावी असंख्यात पर्याय को जान रहा है। यह उसमें विशेषता है। मति ज्ञान वर्तमान पर्याय विशिष्ट द्रव्य ही ग्रहण कर रहा है, अशेष यानी भूत भविष्य की जो असंख्यात पर्याय, आनंद नहीं दिए यहाँ अवधि ज्ञान में असंख्यात पर्याय। और ये भी हो सकता है कि जैसे वो अवधि ज्ञान है स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त संपूर्ण भूतगल को ग्रहण करे, तो संपूर्ण पर्याय विशिष्ट। और जो मति ज्ञान है वो एक स्पर्श विशिष्ट या रस विशिष्ट ऐसे नियमित नहीं रहा है, ये सांगितलं। जो अवधि ज्ञान नियमित असं नहीं है, जैसे कि वो जैसे चक्षु रूप को ही जानेंगे, ऐसे अवधि ज्ञान क्या केवल रूप को ही जानता है या रस को ही जानता है या गंध को ही जानता है या वर्ण को ही जानता है, स्पर्श को ही जानता है, ऐसा नहीं। वो तो संपूर्ण जान रहा है, स्पर्श रस गंध वर्ण में रूपी वस्तु को। और मति इसलिए ज्ञान आशीष। एक पर्याय विशिष्ट को जाने। और वहाँ पर एक ही विशिष्ट पर्याय मति ज्ञान में जाने जा रही है, लेकिन अवधि ज्ञान के द्वारा तो भूत भविष्य पर्याय भी असंख्यात जानी जा रही है। फिर इसके वर्तमान की जाने। हाँ, ऐसा इसमें दोनों में अंतर कर सकते हैं ना। अभिमुखता और नियमितता यही हेतु है उसको। आचार्य ने विषय की अपेक्षा से वास्तव में यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्षता का लक्षण किया है कि कितने विषय को जानता है, इस अपेक्षा से वह